दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के रिसर्च का शेयर है लीडिंग लीजिंग फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड। इसके फाइनेंशियल ईयर 2025 के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट आ चुके हैं। रिजल्ट के बाद में मैंने एक रिसर्च की, उस रिसर्च को इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचा रहा हूं। वीडियो में शुरू से आखिरी तक बने रहिए, हो सकता है ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हो। दोस्तों कंपनी 1983 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी। पब्लिक इशू के टाइम पे शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपये था। कंपनी इन्वेस्टमेंट, लीजिंग और फिनेंसिंग के क्षेत्र में काम करती है। एक लेटेस्ट न्यूज है कि जुलाई 2024 में एफआईज ने कंपनी के 54% शेयर्स बाई कर लिए हैं। मतलब एफआईज का कंपनी के ऊपर मालिकाना हक हो गया है। 2020 से लेकर 2024 के फाइनेंशियल ईयर के रिजल्ट्स की अगर बात करें तो रिवेन्यू 2020 में 4.08 करोड़, प्रॉफिट 1.36 करोड़, 2021 में 11.76 करोड़ का रिवेन्यू, प्रॉफिट 0.79 करोड़ का, 2022 में 1.43 करोड़ का रिवेन्यू और प्रॉफिट 0.57 करोड़ का, 2023 में 3.6 करोड़ का रिवेन्यू, प्रॉफिट 2.18 करोड़ का, 2024 की बात करें तो रिवेन्यू 4.97 करोड़ और प्रॉफिट 2.09 करोड़ का। ईपीएस की बात करें तो 2020 से लेकर 2024 तक 2.54, इसके बाद 1.48, उसके बाद 1.06, उसके बाद 4.08, उसके बाद में 1.96। ईपीएस का तारतम्य कभी कम कभी ज़्यादा वाला रहा। डेट टू इक्विटी की बात करें तो 2020 में कंपनी ने 13.79 डेट टू इक्विटी रेशियो 13.79, फिर 6.36, फिर 5.89, फिर 4.834 और 2024 में 7.76। कंपनी कर्ज लेती है और फिर कर्ज देती है, उस पर जो ब्याज मिलता है उससे अपना बिजनेस करती है या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करती है, उससे जो फ़ायदा होता है वो उसकी रिवेन्यू और प्रॉफिट की बात इस तरीके से कैलकुलेट होती है। दोस्तों रिवेन्यू और प्रॉफिट में ईयरली हर साल दर साल का ग्रोथ सामान्य नहीं है, किसी साल ज़्यादा है किसी साल कम है, लेकिन कंपनी रिवेन्यू जनरेट कर रही है। रिवेन्यू 2022 को अगर छोड़ दें तो 3.5 करोड़ से लेके 12 करोड़ या 12.25 करोड़ के आसपास का रिवेन्यू जनरेट कर रही है और कंपनी 57 लाख से लेके 2 करोड़ 18 लाख के आसपास का प्रॉफिट भी जनरेट कर रही इस रेंज में। तो कंपनी बनी हुई है, कंपनी का प्रदर्शन चल रहा है। कंपनी का प्रदर्शन ईयर ओवर ईयर के हिसाब से नहीं चल रहा है, कभी कम कभी ज़्यादा चल रहा है, लेकिन कंपनी की एग्जिस्टेंस बनी हुई है। कंपनी अगर प्रॉफिट में चल रही है तो निश्चित रूप से आगे वो बढ़ जाएगी। अब चूंकि एफआईज ने के शेयर 54% हो गए तो निश्चित रूप से कुछ ना कुछ अच्छा ही होना चाहिए, क्योंकि एफआईज तो तभी हाथ डालते हैं जब उनको कुछ समझ में आता है कि हम अच्छा कर सकते हैं, फिर मुझे बेनिफिट हो सकता है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करें तो जून 23 के क्वार्टर में 1.12 करोड़ का रिवेन्यू, 67 लाख का फायदा। सितंबर 23 में 0.95 करोड़ का रिवेन्यू, 54 लाख का फायदा। दिसंबर 23 में 1.05 करोड़ का रिवेन्यू, 45 लाख का फायदा। मार्च 24 क्वार्टर की बात करें तो 1 करोड़ 85 लाख का रिवेन्यू जनरेट हुआ और 43 लाख का फायदा हुआ। जून 24 क्वार्टर की बात करें तो 2.55 करोड़ की रिवेन्यू और 2 लाख का लॉस हुआ। तो अगर आप जून क्वार्टर की आपस में कंपेयर करते हैं जून 23 और जून 24 को, तो रिवेन्यू तो 2 गुना से ज़्यादा हो गया 2024 में, जून 2024 में, लेकिन प्रॉफिट तो नहीं हुआ। प्रॉफिट की जगह 67 लाख के प्रॉफिट की जगह 2 लाख का लॉस। लेकिन एक क्वार्टर के बेस पे आप ज़्यादा एनालिसिस नहीं कर सकते, अगले 3 क्वार्टर बाकी हैं फाइनेंशियल ईयर के, और चूँकि ये फाइनेंसिंग और इन्वेस्टमेंट वाली कंपनी है तो इनके रिजल्ट्स हर क्वार्टर में समान नहीं आ सकते, ऐसा भी है। एफआईज के शेयर 54.19% है, जो कि बहुत अच्छी बात है। मालिकाना हक एफआईज का है। एफआईज अगर किसी चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पैसे लगा रहे हैं, तो कंपनी को तो ग्रो कराएंगे ही और शेयर होल्डर्स के भी फायदे को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि शेयर्स की वैल्यू अनलॉक तो होगी। फिर पब्लिक के शेयर 44.82% है, प्रोमोटर के शेयर्स हैं नहीं, या प्रोमोटर हो गए हैं एफआईज। डेट टू इक्विटी 7.76 है। कंपनी ने कर्ज लिया है और कर्ज लेके कर्ज दिया है, इन्वेस्टमेंट किया है कहीं। रिजर्व और सरप्लस 3.19 करोड़ का है। बोरोइंग्स 107.46 करोड़ की है।
फेस वैल्यू 1 रुपये है, बुक वैल्यू 1 रुपये 30 पैसे है, 52 वीक लो 1 रुपये 72 पैसे है, 52 वीक हाई 6 रुपये 94 पैसे है। शेयर की वैल्यू 14 अगस्त 2024 को 3 रुपये 93 पैसे थी। स्टॉक का पी 19 है, सेक्टर का पी 25 है। डिविडेंड यील्ड की हिस्ट्री नहीं है, लेकिन शेयर की बोनस शेयर की हिस्ट्री है। 2023 में कंपनी ने एक शेयर पे एक शेयर का बोनस दिया था। दोस्तों, एक ये छोटा सा रिसर्च था। ये रिसर्च केवल आपके रिसर्च को हेल्प करने के लिए है। आप अपनी रिसर्च करें, उस रिसर्च में मेरी रिसर्च का हेल्प लें और इसके बाद में अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र यानी कि रजिस्टर्ड एडवाइज़र से डिस्कस करें, उसकी एडवाइस लें। इसके बाद में शेयर खरीदें या बेचें। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगर सब्सक्राइब किया है तो बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि अगला वीडियो जब मैं डालूं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और वीडियो देख के आप कुछ फ़ायदा उठा सकें। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।